बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे धनुष तोड़ा, पूरी आकाश, पूरी पृथ्वी, तीनों लोग हाहाकार मच गया। ऐसा लगा कि भूकंप आ गया। उस धनुष को तोड़ने के बाद क्रोध में आ गए गुरुजी और आकर के इतना क्रोध आता है विश्वामित्र जी को। बोले शिव के धनुष को किसने तोड़ा? वहां बधाई बज रही थी, बढ़िया आनंद की वर्षा हो रही थी। उसी समय क्रोध में आ गए और लखन जी ने कहा हमने तोड़ा। अच्छा, गाजर मूली है। वहां राम जी समझाते थे, बार बार प्रार्थना करते थे। उन्होंने कहा एक बार नहीं, कितनी बार छत्री को मैंने विहीन कर दिया है इस फरसा से। और कहते हैं इस फरसा से तुम्हारे बड़े भाई को, छोटे भाई को इतना गुस्सा परशुराम जी को आता है कितना। और इन्होंने तो अपने पिताजी के कहने पर अपनी मां को भी मार दिया। और इतना गुस्सा नहीं आता था, पर राम जी ने बार बार पैर पकड़ लिया गुरु जी का, परशुराम जी का। बोले क्षमा कर दीजिए, आपका कोई दास, आपका सेवक ही कोई ऐसी उद्दंडता कर सकता है। यदि बालक से कोई गलती हुई है, इस दास पर क्षमा कर दीजिए। बोले एक तुम्हारा भाई लाल लाल आंख दिखाता है, बार बार प्रत्यंचा चढ़ाता है मारने के लिए, और बड़ा भाई चलाता है मनाने के लिए। एक तो घी डाल के आग लगाता है, वही पानी लेके आता है। लक्ष्मण जी कहते हैं आप अपनी व्याख्या कर रहे हैं, कितनी बार क्षत्रियों को मारा है। लक्ष्मण जी बार बार, फिर राम जी समझाते हैं नहीं, संत गुरु ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संतों से कितनी बड़ी गलती हो जाए उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, उनके पैर पकड़ लेना चाहिए, परंतु अपने से बड़ों से कभी लड़ना नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो हम अहंकारी हो जाते हैं। ज्ञान आने के बाद अहंकार ना आए, ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि ज्ञान आने के बाद आदमी अपनी अपनी सीखें बगाड़ना चालू कर देता है। जितने ज्ञानी होते हैं ना, बड़े शांत होते हैं, बड़े सौम्य होते हैं और कम से कम बात करते हैं। सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। आज उन्होंने कहा राम जी ने, तो तुम्हारा दास, तुम्हारे सेवक ने ही ऐसी उद्दंडता की है। इस दास पर बार बार पैर पकड़ लेते हैं और चरणों में परशुराम जी के गिर जाते हैं। परशु जी ने हृदय से लगा लिया और कहा रामो रमापति कर धन ले हो, चैन चाप
हमारा भ्रम टूट जाएगा। और जब बार बार देख रहे थे तो भगवान की छवि शांताकार भजन सैनम पद्मनाभ्यम सुरेशम, परशुराम जी को वो नीलाम भज श्यामल कमलम प्यारी सी छवि देखती थी, परंतु विश्वास नहीं। इस धनुष पर इस बाण का अनुसंधान कर दे, हम पहचान जाएंगे कि मेरे प्रभु आए। बस उस बाण को लिया और जैसे बोले बताइए कहां छोड़ दे, जहां छोड़ेंगे हाहाकार मच जाएगा, कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा इसको। और जैसे ही लिया, गुरु जी का जैसा आदेश हुआ उसी तरफ छोड़ दिया। बोले कोई ऐसा उपद्रव ना हो जाए, कोई भूकंप ना आ जाए। इस धनुष को चढ़ाना कठिन है, इसको चलाना तो और भी कठिन है। और राम जी ने धनुष को चला दिया और राम जी ने प्रणाम किया। आज परशुराम जी ने राम जी को प्रणाम कर लिया, बार बार हृदय से लगाते हैं और वो धनुष बाण दे देते हैं। बोले बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह। और दशरथ जी के यहाँ चिट्ठी लिख के जाती है। दशरथ जी पाती पढ़ते हैं, बड़े खुश होते हैं कि 3 और देवियां हैं जिनके साथ विवाह होना है। और यहाँ से बारात चलती है। कैसी बारात चलती है? बारात नहीं थी, बराता था। हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं, कोटिन कावर चलई कहार, चले कहा। बताइए, जिनकी बारात में करोड़ों बरुआ पानी पिलाने वाले हो, बताइए। जो बरुआ पानी पिलाते थे ना, वो 1 करोड़ थे। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, हम क्या लिख दे, हमारी कलम रुक गई। और राम जी की कलम, कहते हैं तुलसीदास जी की कलम रुक जाती है लिखते लिखते। कल के लिए बता दीजिए और समय रहेगा 11 बजे से हवन का। कुछ कथा का समय बता दो कितने इसका। कोटिन कावर चले कहारा, विविध वस्तु को भर नहीं पाया। जिनकी बारात में करोड़ों बरुआ थे, तुलसीदास जी कहते वर्णन नहीं कर सकता। और ऐसी बातें आती हैं, सभी लोग आनंद में पूरा। आज बारात बड़ी प्यारी। कल हवन का अनाउंस कर दी। कथा कितनी बजे होगी पूछो? कल कथा वही 3 बजे से कर दो, 3 बजे से 5 बजे तक। हवन तो 11 बजे, हवन 11 बजे से शाम में 4 बजे। सामूहिक हवन कल होगा, जिसका समय महाराज जी ने 11 बजे का रखा है। आप सभी आमंत्रित हैं। यह व्यासपीठ से मेरा आग्रह है कि जो सामूहिक हवन होगा, अभी जो मुख्य यजमान बने थे उन्हें अंदर जाने की अनुमति थी, परंतु बाहर भी हवन होगा। सभी लोग उसमें हवन कर सकते हैं। हवन की व्यवस्था दोनों जगह बनेगी और सभी लोग मिलकर के हवन करेंगे। समय 11 बजे से रहेगा और 3 या 4 बजे से राम कथा चालू होगी। तो हवन में, भंडारे में, पूजन में आप सभी को आना है और अपने अपने कर से
हाँ कहते हवन करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हवन करने से हमारा हृदय पवित्र होता है। हवन करने से बीमारी बाधा दूर होती है। हवन जो भी करेगा उनके जीवन में सुख व शांति आएगी। इसलिए यज्ञ नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सामूहिक हवन होगा, भंडारा होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। व्यासपीठ से सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। गुरु जी का आदेश है। सभी लोग 11 बजे यहाँ हवन में पहुंचेंगे, भंडारे में पहुंचेंगे और 3 साढ़े 3 बजे से राम कथा चालू हो जाएगी और आप सभी आमंत्रित हैं। बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ यहाँ पधारेंगे। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। बोला थोड़ा तू का बोलोगे वो थोड़ा घुमा के बोलो वो तो गया भी और कथा कर से बोले रामलाल सरकार की जय। और बड़े प्रेम भाव के साथ चारों भाई आते हैं। वो चारों भाइयों का मंडप बनाया गया। एक एक कन्याओं के साथ विवाह चालू हो जाता है। हम सभी ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कल यज्ञ होगा। लागे पखारने पावो पंकज प्रेम तन पुलकावनी प्रभु नगर गाने सानि जय गुरु मग जन चौदिस करी हे पद सरो जीवनोद अरुण सर सद बोधिराज हे सुकृत सुमिरत विमल पावन सकल कलिमल और भावुक होने लगी। बड़े प्रेम भाव के साथ की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, बाहर से बता रहे हमारे स्त्री श्रेष्ठ शास्त्री हमारे परम महाराज जी के सानिध्य से आपके बरघाट ग्राम में श्री सत्यंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन चल गया। कल यज्ञ का सप्तम दिवस है और कल यज्ञ की पूर्णाहुति है। सभी समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को सूचित किया जा रहा है कि कल सामूहिक हवन है। जो श्रद्धालु सूत्रों को यहाँ पर हवन करना है तो कल सभी को अवसर प्राप्त होगा यज्ञ मंडप के अंदर जाने का। कल सभी लोग यज्ञ मंडप के अंदर आएँ और अपने हाथों से यज्ञ भगवान को हवन करें, यज्ञ भगवान की परिक्रमा लगाएं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। सभी साधु संत महाराज जी को प्रणाम करें, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करें। और यज्ञ की कोई राशि कोई ज़्यादा नहीं है, 251 रुपये सब लोग यज्ञ की राशि जमा करते हुए महाराज श्री के पास में और यज्ञ मंडप के अंदर आकर के यज्ञ भगवान में हवन करें, यज्ञ भगवान के परिक्रमा लगाएं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि ऐसा मौका बार बार प्राप्त नहीं होता। आप लोगों के बड़े सौभाग्य हैं कि श्री महंत जी महाराज जी के, नागर जी महाराज जी के, परमवंदन महाराज जी के सानिध्य से आपके ग्राम में सत्यंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन चल गया। कल यज्ञ का सप्तम दिवस है तो कल सामूहिक हवन का कार्यक्रम प्रारंभ है और हवन का समय रखा गया है 10 बजे का। आप सभी लोग यहाँ 10 बजे उपस्थित होकर के
महाराज श्री के पास में पहुँचे, 251 रुपये जमा करें और एक मंडप में अंदर आएँ, एक भगवान में हवन करें, एक भगवान के पेट में लगाएं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत भगवान की जो भी वाणी है, देखिए संतों का आशीर्वाद होता है तभी आनंद आपको प्राप्त मिल रहा है। कहते हैं संत हृदय नवनीत सवरा, संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए कितने श्रद्धावरित होकर के हम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और राम कथा का जो रस है उसका आनंद ले रहे हैं। भगवान का विवाह, आइए विवाह के गीत हम सभी लोग गाएंगे और बड़े अपनी अपनी जगह में सबको आनंद लेना है। जिनको नाचना आता है जरूर नाचे, शादी विवाह में तो नाचते हैं, पर मेरे राम जी की शादी में जितने लोग नाचेंगे उसके जीवन की विपत्तियां दूर हो जाएंगी और राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। वो झुक जइयो तनक रघुबीर, वो झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया जय
जैसे ही बारात वहां से जनकपुरी से अयोध्या धाम आती है, पूरे घर पूरा नगर इतना सुंदर तोरण पताका लगाए गए, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा, मंगलाचरण होने लगे। और हमारे दशरथ जी महाराज ने ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण सब कुछ दिया और सबको प्रसन्न किया। जब कोई बारात में, कोई यज्ञ में, कोई अनुष्ठान में जाता है तो कुछ ना कुछ लेके जाता है। कहते हैं ऐसे यज्ञ अनुष्ठान में कभी खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जरूर पहुंचे। और भगवान तो सबको देता है और प्रभु ने दिया है तो हमें देने में कहते हैं कि भगवान ने दिया है तो जरूर हमें दान करना चाहिए। यज्ञ नारायण के कार्यों में, वैदिक मंत्रों के उच्चारण में, राम कथा में हमसे जो भी बने निरंतर आज इतनी सुंदर बेला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और बड़े प्रेम से चारों भाइयों का विवाह होता है। इतना आनंद बरस रहा था राजधानी में और सब मंत्रमुग्ध थे। ऐसी राजधानी सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीड़ो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीड़ो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीड़ो पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे,
बोलिए राधे रामचंद्र भगवान की जय। इतनी प्यारी शादी और अयोध्या में जय जयकार, परंतु यहाँ संकोच कर रहे हैं लोग नाचने में। और संकोच काहे का, जब किसी की बारात में जाते हैं तो कितना नाचते हैं। आज तो राम जी की बारात थी ना, कल शिव जी की बारात में सबने नाचा, परंतु आज राम जी की बारात में कोई नाचने की तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, पैरों में दर्द हो तो आप जानना, पेट में दर्द हो तो आप जानना, है ना। फिर कहने नहीं महाराज जी पेट में दर्द हो गया, भाई जो नहीं नाचेगा उसके पेट में दर्द होगा, और जो नाचेगा उसका पूरा दर्द खत्म हो जाएगा। आपको यदि चश्मा लगता है तो चश्मा अलग हो जाएगा। जो भगवान के विवाह में नाचता है फिर 84 के चक्कर में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे गुरु संत महाराज कह रहे थे 84 के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये मोह है, परिवार है, ममता है, घर है, दुकान, ये सब यही रह जाना है। ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाना है, सब यही रह जाता है। व्यक्ति जब आता है तो मुट्ठी बंद करके आता है, और मुट्ठी क्यों बनता है, मुट्ठी इसलिए बंद करता है, जोड़ने का प्रयास करता है कि हाँ जोड़ेंगे, खूब कमाएंगे और खूब, इसलिए मुट्ठी बंद करता है। वो जब जाता है ना तो पूरी खुल के जाता है। कमर में जो नारा कहते हैं, जो धागा बंधा होता है ना, उसको भी उतार लिया जाता है। कोई अंगूठी पहनी है ना, उसको भी उतार लिया जाता है। यदि दांत में सोने की हील टोकी है, उसको भी निकाल लिया, सोना निकाल, बहुत महंगा है, कुछ और काम में आएगा, सब निकालने देते हैं। आदमी वैसा चला जाता है, इसलिए ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। बस भगवान का जो नाम है वो अनमोल है, इसको मरने के पहले मरने के बाद भी बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं, राम नाम सत्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तब भी राम नाम सत्य होता है। भगवान का नाम पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है, वो जब तक रहेंगे तब तक सत्य रहेगा। भगवान का नाम सत्य है, वो सत्य रहेगा, बस उस समझने की जरूरत है। भगवान ने तो गिने चुने लोगों को तारा है, परंतु उनके नाम ने, उनके नाम की महिमा ऐसी है, लाखों नहीं करोड़ों को तार दिया। मेरे राम नाम की जो माला नित्य जाप करता है, 10-20 नहीं 100-50 नहीं करोड़ों को तार दिया है। हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो गिने चुने लोगों को तारा, परंतु उनके नाम ने करोड़ों को तार दिया। अयोध्या में आनंद की वर्षा होने लगी, और कहते लंका में वो रावण डंका बजा रहा था। कहते हैं, देखिए कथा सुनेंगे बहुत आनंद आएगा आपको, पर कथा सुनते नहीं आप लोग, मस्ती करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, सुर करते रहते हैं, दूसरे से बात करते हैं। पर भजन में बजाते हैं ताली, ना बैठे रहते खाली। कथा में मन को लगाना चाहिए। कथा जब सुनेंगे, जब बत्तख को आनंद कब आता, जब सुनने वाला अच्छा मिले। हम तो गूढ़ रहस्यों के लिए जाए, जो चीज आपने नहीं सुनी वो सुनाने का प्रयास करें, परंतु सुनने वाला भी तो हो। बस टाइम हो गया, सब लोग घर चले जाते हैं। कथा का जब आनंद आता है जब हम चले जाते हैं। आइए हम गूढ़ रहस्यों की ओर जाते हैं। रावण के बारे में सभी को जानकारी है। मंदोदरी की एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं, क्योंकि ये संतों की यहाँ रहती थी एक मिंदरिया के रूप में। मिंदरिया समझते हैं, पानी में कूदती रहती है। वो मिंदरिया, उन्होंने देखा भोजन पड़ा, भोजन बाहर पका रहे थे रसोई में, कढ़ाई में बढ़िया भोजन पक रहा था। मिंदरिया देख रही थी संत लोग सब भोजन रसोई बना रहे थे, और एक चील सर्प को लेकर के जा रहा था, और वहां पर कढ़ाई में जाकर के वो सर्प गिर गया। पूरी खीर, अब कोई पता तो चलेगा नहीं।
परंतु कहते हैं वो जो मिंदरिया थी ना, मिंदरिया ने देखा कि जितने संत हैं 100-200 संत सब मर जाएंगे, जहर पड़ गया, सर्प गिर गया और इस खीर को खाएंगे सब मर जाएंगे, इनको कैसे बचाएं? इनको बचाना जरूर है। मिंदरिया ने अपने प्राण दे दिए और जब मरती है ना तो उसको उल्टा हो जाती है, वो जीती है तो नीचे घूमती रहती है और जब मर जाती है तो पानी के ऊपर उतराती रहती है मिंदरिया देखना। और ऊपर खीर में उतरा रही थी, संत ने देखा, निकाला और नेत्र बंद किया और जैसे ही संत समझ गए इसने हम लोगों के लिए 100 संतों को बचाया है, इस मिंदरिया ने, उस मिंदरिया को संतों ने एक कन्या का स्वरूप दे दिया। मिंदरिया से वो छोटी सी बिटिया बन गई। अब तो संतों की सेवा करने लगी, नित्य संतों की सेवा करना और उनके कपड़े धोना, भोजन बनाना, नित्य काम करना। परंतु कब कुछ ऐसा होता है तो कोई नहीं, विधि के विधान को कोई नहीं टालता। एक वीर गिरा और वो साफ नहीं हो रहा था, धोती में लगा था, तो उसने मंदोदरी ने क्या किया, नाखून से चाटना प्रारंभ किया, नाखून से छुटाने लगा, दांतों के माध्यम से छुटाया और वीर जो है अंदर चला गया। अब वो गर्भवती हो गई। संत ने सबको डांटा, बुलाया, बोले किसने इसके साथ गलत किया है? सभी संत कहते हैं ना। फिर ध्यान लगाया, बोले इसने नहीं गलती की है और वो गर्भवती हो गई। संतों ने कहा रावण यदि ललकार दे तो जितनी माताएं हैं अपने प्रसव छोड़ देती हैं, जीव जंतु पक्षी जो गर्भवती होते हैं अपने बच्चों को तत्काल गर्भ से बाहर, इतनी तेज चिल्लाता है। और मंदोदरी इतनी सुंदर थी और आज मिंदरिया से मंदोदरी बनती है। और संतों ने रावण को बुलाया, रावण ने देखा इतनी सुंदर मंदोदरी को देखा और प्रसन्न हो गए। पर संतों ने कहा एक काम करना, रास्ते में जाकर के रावण से कहना कि हमें यहाँ पर आपकी आवाज सुनना है। तो भैया जब शादी होती है ना तो यदि जो भी कहते देवी तो वो वर करता है, बोले स्वर्ग से तारे तोड़ लाओ तो ला देता है रात में। ऐसा जो कहोगे शादी के समय सब कुछ करने के लिए तैयार। रावण ने कोई बात नहीं, हम कर देंगे। और तैयार हो गए। बहुत आधा किलोमीटर दूरी पर मंदोदरी बैठी है, रावण से कहती जाओ वहां से चिल्लाना, क्योंकि यहाँ हम पास में चिल्लाओगे ना तो हम बेहोश हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। और आधा किलोमीटर दूर से चिल्लाया, एक गर्जना की, पूरी पृथ्वी कंपायमान हो गई, हाहाकार मच गया। जितने भी जीव जंतु गर्भवती थे सब प्रसव छोड़ देते हैं और यहाँ मंदोदरी का भी काम हो जाता है, पत्तों में उस बालक को ढांक देते हैं। और वही अंगद के रूप में वो बालक अंगद, आपने देखा ना सुग्रीव बाली के साथ, बाली का बालक माना जाता था, बाली के यहाँ कोई संतान नहीं थी। वही बालक उन्होंने देखा, बाली ने इतना सुंदर प्यारा मेरे तो बालक नहीं ले आए और उन्होंने पाला पोषा बड़ा किया। तो कहते हैं ऐसे बहुत सी गूढ़ रहस्यों की कथाएं जो हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, कल और बहुत प्यारी प्यारी कथाएं आप तक पहुंचेंगी। आप श्रद्धा भक्ति से ममता में माता 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 11 बजे तो जिनको भी हवन करना है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी से मेरा आग्रह है कि सब लोग जरूर पधारें। हमारे संत भगवान परमानंद जी महाराज, देखिए परमानंद किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। जो आनंद के ऊपर होता है, आनंद, जो आनंद सिंह सुखरासी, सी कर से त्रिलोक सुखासी।
आनंद तो भगवान का नाम है, वो परमानंद देखिए हमारे संत जी महाराज का नाम है। ये आनंद की बड़ी उपाधि जो है ना, उसे आनंद से भी बड़ी अनुभूति मिल जाए जिसे हम परमानंद कहते हैं। और जिनके अंदर वो आनंद आ गया, वो परमानंद आ गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। तो ऐसी मूर्ति हमारे बीच में विद्यमान है परमानंद जी महाराज, जिनके मिलने से मन और वाणी पवित्र हो जाती है। लगता है उनकी कथा, उनकी वाणी सुनते रहे। आज हमने आधे घंटे उनकी कथा सुनी, बड़ा अच्छा लगा। संतों की वाणी जब श्रवण करते हैं ना, परमानंद प्रेम मन राजा, कहीं कहीं बुलावट बाजे बाजा, और बाजा बजते हैं जब भगवान का विवाह होता है। आनंद नहीं परमानंद हमारे बीच में बैठे हैं महाराज श्री, और इतना आनंद उनके माध्यम से बरस रहा है। आज भी बरसेगा, कल भी बरसेगा, और आप लोग संकल्प लेंगे तो हर साल बरसेगा। संकल्प आप लोगों को लेना है। आपको राम कथा सुननी है, आपको शिव पुराण सुनना है, आपको भागवत सुननी है, आपको विष्णु पुराण सुनना है, आपको नर्मदा पुराण सुनना है। ये दास आपको सब सुनाएगा। बस हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद और आप सबका सहयोग मिलता रहे तो नित्य ऐसे यज्ञ होते रहेंगे। शिव पुराण भी सुन सकते हैं आप, राम कथा भी सुन सकते हैं। निरंतर जब संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। सत्संग हमें कब मिलता है? जब सच्चे संत मिलते हैं। लूटने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु लुटाने वाले बहुत कम परमानंद जैसे महाराज मिलते हैं, जो स्वयं का लुटा देते हैं। उन्हें पास रखने की जरूरत नहीं है, जो मिलेगा तो लुटाए, जो अपने पास रखें वो भी लुटाए। संतों क्या उनकी कोई परिवार नहीं, कोई घर नहीं। जितने लोग मिलते हैं, यही परिवार है, यही घर है। जिसने जो दिया उसको पा लिया, और दिल से दुआ देते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं। आज परशुराम जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, जगत जननी मैया को आशीर्वाद दिया, पूरा परिवार कृतार्थ हो गया और राममय हो गया। सभी लोग उस जोड़ी को प्रणाम करते हैं। सिये राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिये राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। उस जोड़ी को, मनोहर जोड़ी को, और आज एक बारात में चार भाइयों का विवाह हो रहा है। बड़े प्रेम में सभी लोग आनंद की वर्षा हो रही थी। इतना दुलार, इतना प्रेम, इतना मोह, और सभी आनंद में जीवन था। जब बारात होती है तो हम कितने सस्ते हैं, कितना आनंद में होते हैं और कथा में डूब जाते हैं। यहां भी हम डूबने का प्रयास करें। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लगे, मन खारे खारो यमुना जी को भानी लगे। कैसे प्यारे प्यारे भजन आप सभी श्रवण करेंगे। जब तक आप लोग बैठे रहेंगे तब तक मैं भी बैठा रहूंगा। जब आप लोग यहाँ से जाएंगे ना, तभी मैं जाऊंगा। आज मैंने संकल्प लिया है कि आज मैं उठने वाला नहीं हूँ। जब आप लोग कहेंगे नहीं महाराज जी भोजन बनाना जाना है, तभी मेरे को जाना है। आज मेरा भी संकल्प है, बाकी दिन तो मेरे को मौका नहीं मिला है। कहती कथा व्यासों को मौका मिल जाए और जिस श्रोता अच्छे मिल जाए तो कथा में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए हमें भगवान के भजनों में डूब जाना चाहिए और भगवान को नित्य याद करना चाहिए। भगवान को हम किस तरह से याद करते हैं,
हे प्रभु नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। अब गुण सब तेरे अर्पण, मुझ सहित सब तेरे अर्पण, ते जीवन भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे पालनहार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया।
हेरापति मैया की। चलिए एक छोटा सा भजन, इसके बाद आके आरती की तैयारी कर लें। ओ मैनू नचना मोहन दी नाल, ओ मैनू नचना मोहन दी नाल, आज मैनू नचना